बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमने तो सारा सिलसिला कर लिया था, या आपने देख लिया, ठीक है। और हमने रिकॉर्ड कर लिया है कि लेक्चर, प्रीवियस लेक्चर के अंदर, और इसको मुकम्मल कर लिया था हमने। अब हम जो है नेक्स्ट लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और अभी हमने देखा था कि हमने एज एन एसेट रिकॉर्ड किया, ठीक है। केस 1 देखा हमने एज एन एसेट, और उसके बाद हमने केस 2 देखा एज एन एसेट। केस 1 के अंदर जब हमने एसेट रिकॉर्ड किया तो इंफॉर्मेशन हमें मिली, एडजस्टिंग जो है हमारा जो था उसने इंफॉर्मेशन दी, किसके बारे में? एसेट के बारे में ही इंफॉर्मेशन दी। तो क्या जो है हमारे पास हमने वर्किंग की, और उसके बाद जो है अगर हमने एसेट के तौर पर ही रिकॉर्ड किया लेकिन हमको इंफॉर्मेशन मिली द अमाउंट विच हैज़ बीन कंज्यूम्ड, यानी कि अबाउट द योर एक्सपेंस, तो हमने उसको किस तरीके से ट्रीट किया। एट द एंड रिजल्ट जो है रिमेन्स द सेम। ये सबसे बड़ी आपकी जो है ना ये जहन में रखना है कि कुछ भी कर लें, सही है, कहीं से भी नाक को ऊपर से पकड़ना है, नीचे पकड़ना है, इधर से पकड़ना है, पकड़नी नाक है आपने, रिमेंबर, सही है। और जब नाक पकड़ी तो दोनों का रिजल्ट आपने देख लिया, सेम आया। अब जो है हम नेक्स्ट जो है, जाहिर है हमने एसेट इतना तवील हमने पढ़े हैं पीछे से, तो अब हम एक्सपेंस रिकॉर्ड करेंगे। इट विल नॉट टेक मच ऑफ योर टाइम, और मैं अब इसको रब करने जा रहा हूँ। जो भी मैंने किया है इन तमाम को रब करूँगा और लेक्चर 4 हो जाएगा, सही है। देन आई विल रिज्यूम, राइट। तो मैं इसको रोक रहा हूँ, आओ साढ़े नाल। तो हम इसको रिज्यूम करते हैं लेक्चर को। जो अभी मैंने बताई थी इन्फॉर्मेशन, ये वाला मैंने अभी मिटाया नहीं है, सही है, ताकि आपके हवासों में जो है ना ये बैठा रहे अभी। उसको बाद में जब यहाँ पे आएंगे, यहाँ से शिफ्ट करेंगे, तो फिर हम इसको मिटाएंगे, ओके। अब यहाँ पे जो है ऊपर का तो सेम ही है कि व्हेन, यानी कि वी मेक पेमेंट, इट मीन्स कि वी आर इनकरिंग एक्सपेंडिचर, नो चेंज, जस्ट टू रिमाइंड योर। अब इसके अंदर हमने क्या करना है कि इसमें ये दूसरा था कि व्हेन वी रिकॉर्ड पेमेंट एज क्या, अब यहां पे एसेट नहीं है, एज एक्सपेंस, ठीक है। एक्सपेंस वो क्या है कि जब हम पेमेंट जो है रिकॉर्ड करेंगे, कैसे? एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। तो इसका मतलब ये हो गया, क्या हो गया? एक्सपेंस मीन्स अमाउंट हैज बीन यूटिलाइज्ड या कंज्यूम्ड या यूज इन करंट पीरियड। अब जब हम पेमेंट करते हैं, क्या हम बहुत सारी पेमेंट का तो हम फौरन एक्सपेंस हो जाता है, जैसे सैलरीज का, वेजेस का, इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का, कन्वेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का, यानी कि फ़ौरन हाथ के हाथ जो है ना वो एक्सपेंस होता है और हम पेमेंट कर देते हैं नॉर्मली, यानी कि कुछ का 1 महीने के बाद हम करते हैं, जैसे जैसे बिल आता है या सैलरीज वगैरह का, और ट्रांसपोर्टेशन वगैरह का जो है, कन्वेंस वगैरह का, कार्टेज का, ये हाथ के हाथ हम पेमेंट कर देते हैं। लेकिन कुछ पेमेंट ऐसी होती हैं कि जो हमें आगे जो है बेनिफिट दे रही होती हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, उन तमाम पेमेंट को एक्सपेंस में डाल देते हैं, सारी की सारी पेमेंट्स को, जो कि ऐसा जो कि नहीं होने, गलत है। हमें तो वही पेमेंट एक्सपेंस में डालनी है जो जिनका बेनिफिट वी हैव टेकन, जिन पेमेंट्स का बेनिफिट हम ले चुके होते हैं वही हम जो है एक्सपेंस में डालते हैं, अदरवाइज डालते ही नहीं है। लेकिन अब क्या हुआ कि हमने जो है कहा कि जितनी पेमेंट हो रही है वो तमाम की तमाम एक्सपेंस के अंदर आप डाल दीजिए। ये हमारा रूल है, ठीक है जी, बिजनेस का रूल है। सीएफओ ने बना दिया, चीफ अकाउंटेंट ने बना दिया, मैनेजर फाइनेंस ने बना दिया, ये रूल है हमारा। अब क्या होगा
कि पेमेंट रिकॉर्डेड एज एक्सपेंस, जितनी पेमेंट हो रही है उसको एक्सपेंस के तौर पर आप रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये रूल हो गया आपके पास। ये रूल ये कहता है कि बेनिफिट टेकन एज सुन एज यू मेक पेमेंट, बेनिफिट टेकन, बेनिफिट मिल गया। रूल्स एंड रेगुलेशन ऑफ द कंपनी यू हैव टू फॉलो। आपने एंट्री बनाई, एक्सपेंस को डेबिट कर दिया और कैश या बैंक को आपने क्रेडिट दे दिया 50,000 रुपए से। और ये इंफॉर्मेशन कहाँ होती है आपकी? ये ट्रायल बैलेंस से आपको पता चल जाती है। सही है। वो जो 4-5 अकाउंट हैं वो जब हम पढ़ेंगे तो जैसे ही आप उनके बारे में ट्रायल बैलेंस देखेंगे, चाहे सवाल की ट्रायल बैलेंस हो, चाहे प्रैक्टिकल जो है ना आपको कोई दे दे ट्रायल बैलेंस लंबी चौड़ी जो है ना, उसमें से आप बोलें कि भाई ये फला अकाउंट ज़रा देख के बताना कि एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है या एसेट के तौर पर रिकॉर्ड हुआ है, तो यू मस्ट हैव सच एन एबिलिटी टू dig out this information from the trial balance given to you. सही है? तो you must have the ability. So right from the ICOM level. अच्छा जी, अब हम जब पेमेंट करते हैं, व्हेन वी मेक पेमेंट, एक्सपेंस को वी डेबिटेड और हम कैश को जो है क्रेडिट दे देते हैं, और दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन, और यू कैन टेक दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम योर ट्रायल बैलेंस। बट अब आगे क्या होता है? एट द ईयर एंड, एट द एंड ऑफ पीरियड, सही है, एट द एंड ऑफ पीरियड। पीरियड क्या होते हैं? ऑलरेडी डिस्कस हम कर चुके हैं, कई दफा डिस्कस कर चुके हैं, अब पीछे भी लेक्चर में हम डिस्कस किया है। ये अबाउट लिख देता हूं, अबाउट पीरियड, ठीक है, तो अब डिस्कस नहीं करना। तो एट द एंड ऑफ पीरियड वी received info to make adjustment, ADGU, adjustment in this payment या इन दिस अकाउंट, ठीक है। पेमेंट इस से बोल रहा हूं क्योंकि अभी हम पेमेंट को लेके चल रहे हैं, अकाउंट को लेके नहीं चल रहे हैं, ठीक है। इन दिस पेमेंट अकाउंट हमें एडजस्टमेंट करनी है। छोटा तो नहीं लिख दिया मैंने? यस, ठीक है, नजर आ रहा है। तो थोड़ा छोटा भी लिखना पड़ता है, वरना तो पता ही नहीं चलता कहाँ तक जो है ना लिखाई जा रही है। अब ये चीज होती है। अब वी हैव यानी कि डेबिटेड, वी हैव शोड फुल यानी कि अमाउंट जो पेमेंट हमने की है एज द benefit has been taken and there is no leftover amount, यानी कि कोई अमाउंट रह नहीं गई है फॉर नेक्स्ट पीरियड। नहीं, मैं ये काटता हूं, फॉर
इंग्लिश थोड़ी सी चेंज कर रहा हूँ, फॉर लेफ्ट ओवर अमाउंट टू बी यूटिलाइज्ड या कंज्यूम या यूज्ड इन नेक्स्ट पीरियड। ठीक है, जब हम ये पूरी पेमेंट जो है डाल देते हैं, कहां पे डाल देते हैं? इन एक्सपेंस अकाउंट, पेमेंट इन, यार इसमें लिख लेना इन एक्सपेंस अकाउंट। असल में इसी वजह से मैं जो है ना रोक के जो है मैं लिखता हूं, ताकि मैं सेंटेंस पूरा बना लूं। अच्छा जी, इन एक्सपेंस अकाउंट में तो इट मींस कि हम इसको शो कर रहे हैं, इट मींस दैट all that that benefit, हाँ, that the benefit has been taken, ये यहां से जो है ना यहां से आएगा और उसके बाद से ये ये लकीर आ गई। ठीक है, that the benefit has been taken, बेनिफिट ले लिया गया है, सही है। एंड देर इज नो लेफ्ट ओवर अमाउंट, कोई भी अमाउंट नहीं रह गई है इसके अंदर क्या वो नेक्स्ट पीरियड में यूटिलाइज हो। अगर ऐसा ही सही है तो ठीक है, हो सकता है कि आपको इन्फो मिले कि भाई सारी की सारी जो है ना हमने जिस मकसद के लिए ये पेमेंट की थी वो सारा का सारा हासिल कर लिया, सारी चीज़ें यूटिलाइज हो गई। ठीक है, ये पूरा का पूरा एक्सपेंस ही रहेगा, देन नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अगर इन्फो में यह है एडजस्टिंग डाटा की, इन्फो में यह है कि फुली अमाउंट यूटिलाइज्ड, इफ इट मींस नो लेफ्ट, देन यहां पे मैं लिखता हूं देन नो एडजस्टमेंट इज रिक्वायर्ड, कोई एडजस्टमेंट रिकॉर्ड की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि आपने जितनी पेमेंट की थी आप तो ऑलरेडी एक्सपेंस में रिकॉर्ड कर चुके हैं, आप तो ऑलरेडी एक्सपेंस आउट कर देते हैं। और इंफॉर्मेशन आपके पास क्या आ रही है, आपका जो भी जो है ना डिपार्टमेंटल लोग हैं वो आपको कह रहे हैं कि भाई हर जितने रुपए की चीज़ें खरीदी थी वो तमाम यूटिलाइज हो गई। तो यू हैव ऑलरेडी मेड एन एंट्री एट द टाइम ऑफ मेकिंग पेमेंट कि दैट all the benefit from this payment has been taken, आपने तो पहले ही एक्सपेंस आउट कर दिया था, तो कोई एडजस्टमेंट नहीं बनेगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सही है। एडजस्टमेंट कब बनेगी? when is required to make adjustment in expense account, कब रिकॉर्ड होता है कि हम एक्सपेंस अकाउंट के अंदर एडजस्टमेंट करें? when there is leftover amount for next period, RIOD, ठीक है, या और
लेस एक्सपेंस अमाउंट इनकर्ड। या तो जाहिर है इंफॉर्मेशन होगी कि इतना अमाउंट रह गया है आगे पीरियड के लिए, या तो ये इंफॉर्मेशन दे रहा होगा, या ये दे रहा होगा कि भाई कम जो है ना एक्सपेंस अमाउंट हुआ है। नजर आ रहा है? थोड़ा सा छोटा हो गया, चलो यार कोई बात नहीं, सही है। लेस एक्सपेंस अमाउंट इनकर्ड, या आपको कोई लेफ्ट ओवर अमाउंट है नेक्स्ट पीरियड के लिए। अगर लेफ्ट ओवर अमाउंट होगी नेक्स्ट पीरियड के लिए तो इसका मतलब यही है कि एक्सपेंस जो है वो कम हुए हैं, इनकर्ड वो कम हुए हैं आपके। तो नाउ यू हैव टू मेक एन एडजस्टमेंट इन दिस पेमेंट अमाउंट। ओह, रुकता हूं मैं। तो यहां पे हमने देख लिया, ठीक है जी, ये मेरा डिस्कशन यहां से ये वाली चीज एंड हो गई। अब हम अपनी डिस्कशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या चीज, क्या इन्फो मिली आपको के एक्सपेंस, एक सेकेंड देखता हूं कि उसको किस तरीके से हम लिख सकते हैं कि यहाँ पे जो है, अब हमको, मैं ये देख रहा था कि यहाँ पे कितना मेरे पास बैलेंस है। तो ठीक है, मैं अगर यहाँ पे मेरे पास इंफॉर्मेशन होती है कि कितना अमाउंट जो है इसमें इस पेमेंट में से रह गया है कि जो कि नेक्स्ट पीरियड में आई कैन यूटिलाइज, ठीक है, तो उसका हमको ये एडजस्टमेंट जो है ये दे सकता है कि डाटा में या इन्फो में कुछ भी, कि ये तो हमने टोटल दिखा दिया। ये कह सकता है कि एक्चुअल एक्सपेंस फॉर द पीरियड रुपीज 40,000 रुपये। एक्चुअल पेमेंट ये बता रहा है, ओ एक्चुअल एक्सपेंस ये बता रहा है कि 40,000 रुपये हुई है आपकी एक्सपेंस के बारे में। यानी कि कोई भी आइटम आपने खरीद के जो है ना रखा हुआ है आपके गोदाउन के अंदर, आपने पीरियड के आखिर में आपने असिस्टेंट को भेजा और कहा कि भाई इसकी रिपोर्ट मुझे बना के दो कि कितना जो है ना अमाउंट है और कितनी कॉस्ट है। उसने रिपोर्ट बनाई, रिपोर्ट बना के उसने ये कहा, उसे दो तरीके हैं। वो या तो ये कहेगा कि सर ये जो चीज़ें हमने खरीदी थी इसमें से इतनी चीज़ें बाकी हैं जो हम आगे यूटिलाइज कर सकते हैं, या वो ये कहेगा, दो तरीके हैं उसको कहने के, या फिर वो दूसरा तरीका ये कहेगा सर इतनी चीज़ें वी हैव यूटिलाइज्ड। या तो इंफॉर्मेशन देगा कि जो कि अमाउंट, यानी कि चीज़ें जो हैं जो कि आइटम्स हैज़ बीन यूटिलाइज्ड, ठीक है, या फिर वो इंफॉर्मेशन देगा कि दैट आइटम्स, दैट मच ऑफ आइटम इज लेफ्ट। सही है। तो यहाँ पे आपके पास ये आया कि कितना एक्सपेंस एक्चुअली हुआ है। उसने कहा कि भाई ये जो तमाम चीज़ें मैंने ख़रीदी थी तो इसमें से सर ये जो है 40,000 की वी हैव कंज्यूम्ड, ठीक है, लेकिन जब हमने ये चीज़ें ख़रीदी थी तो हमने 50,000 रुपये की ख़रीदी थी और तमाम की तमाम हमने एक्सपेंस के अंदर डेबिट कर दी थी। यानी कि हमने तमाम जो है पेमेंट को हमने दिखा दिया था कि वी हैव कंज्यूम्ड, यानी कि बेनिफिट टेकन, ये हमने दिखाया था। लेकिन एट द एंड ऑफ द पीरियड
आपके असिस्टेंट ने कहा कि आपको जो है 40,000 के जो है, जो भी गुड्स हैं, जो भी आइटम हैं, जो भी एक्सपेंस जो हमने रिकॉर्ड किए हैं, उसमें से 40,000 का तो हमने कंज्यूम कर लिया, 10,000 रुपये का माल बचा हुआ है। तो आपको 40,000 रुपये रिकॉर्ड करने हैं एक्सपेंस के अंदर, और आपने रिकॉर्ड कर लिए कितने, 50,000 रुपये। तो 10,000 रुपये ज़्यादा रिकॉर्ड किए हुए ना। अब आपने क्या करना है, इसमें से वो अमाउंट की जो फिगर है जो कि यूटिलाइज नहीं हुई है उसको निकाल देना है। Therefore, therefore find out क्या amount which is left for next period. हमने इंफॉर्मेशन के हिसाब से चीज़ें निकालनी है, ठीक है नहीं, मतलब ये नहीं है कि इंफॉर्मेशन एक्स की दी हुई है और आप वाई कैलकुलेट कर रहे हैं। इंफॉर्मेशन एक्स की है तो एक्स ही को यूटिलाइज करेंगे। हमने फाइंड आउट करना है, क्या फाइंड आउट करना है, उस अमाउंट को जो कि रह गया है नेक्स्ट पीरियड के लिए, उस अमाउंट को हमने निकालना है जो कि हम नेक्स्ट पीरियड में यूज करेंगे। राइट, वेरी इजी। यहां पे भी आपको एक्सपेंस की अमाउंट दी हुई है, पूरी एक्सपेंस की पेमेंट की अमाउंट दे दी है, और यहां पे दी है वो अमाउंट जो कि आपने यूटिलाइज की है। तो जाहिर है पेमेंट की अमाउंट बड़ी होगी और एक्सपेंस की यूटिलाइज की अमाउंट कम होगी। तो आप जो है टू फाइंड आउट कि कितनी ज्यादा आपने रिकॉर्ड किया है या चलिए बहुत बोल लिया यार मैं। तो therefore from therefore from ट्रायल बैलेंस की जो अमाउंट है, बल्कि हम लिखेंगे पेमेंट अमाउंट, जो है पेमेंट अमाउंट में से डिडक्ट कर देंगे एक्चुअल अमाउंट फॉर विच benefit has been taken या कंज्यूम। ठीक है, कितना कंज्यूम किया है, 40,000 रुपये। ट्रायल बैलेंस की पेमेंट अमाउंट कितनी है, 50,000 रुपये। तो एक्सपेंस रिकॉर्डेड कितना रिकॉर्ड किया आपने। अभी हम जो है लेजर के थ्रू भी जो है ना निकालेंगे, दैट इज फॉर मोर इजी लाइक दिस। एक्सपेंस रिकॉर्डेड कितना है, 50,000 रुपये। एक्चुअल एक्सपेंस कितना हुआ है, 40,000 रुपये। रिकॉर्डिंग ज़्यादा की है, हुआ कम है, तो 10,000 का जो है यह हुआ है लेफ्ट ओवर अमाउंट, यानी एक्सपेंस अमाउंट लिखो।
और दिस, ये जो है, दिस इज आवर एसेट अमाउंट, और ये हमारा जो है एसेट अमाउंट है, रिमेंबर, जो कि शो होगा, अभी हम आगे देखते हैं। ठीक है, ये हमने कर ली। अब हम वो उसको मिटाते हैं, और मिटाने के बाद जो है फिर हम अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। ये हमने यह मिटा दिया। सही है, तो एडजस्टिंग एंट्री हम बनाएंगे। एडजस्टिंग एंट्री हमारी क्या होगी, एक्सपेंस को हमने कम करना है, एक्सपेंस को, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट, एक्सपेंस को डिक्रीज करना है। व्हेन एक्सपेंस डिक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। चलिए, क्रेडिट साइड तो मालूम हो गया, और क्या करना है, और आपने इस अमाउंट को इंक्रीज करना है। ये अमाउंट क्या है, ये एसेट है, एसेट को इंक्रीज करना है। व्हेन एसेट इंक्रीजेस इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड। तो एसेट को आपने डेबिट करना है, और एक्सपेंस को आपने क्रेडिट देना है। कितना था, 10,000 से। दस हजार से, तो आपका अकाउंट सेट हो गया। लेजर बनाते हैं, देखते हैं क्या सूरत हाल होती है। नो प्रॉब्लम, ये लेजर बना, और दूसरा भी यही बना लेते हैं। आपका लेजर बने, पहला लेजर आपका एसेट का बन गया, एसेट अकाउंट। दूसरा लेजर आपका बन गया एक्सपेंस अकाउंट का। एक्सपेंस में ऑलरेडी जो है आप रिकॉर्ड कर चुके हैं दिस एंट्री, तो कैश के अंदर थ्रू एक्स लेजर का बैलेंस ऑलरेडी शोन 50,000 रुपये। एडजस्टमेंट आपने बनाई किसकी, एसेट को आपने डेबिट किया 10,000 से वाया एक्सपेंस, और एक्सपेंस को आपने क्रेडिट दे दिया एसेट के अकाउंट से 10,000। बैलेंस कितना हो गया, कैरी डाउन 40,000 रुपये। और इसका बैलेंस कितना हो गया, कैरी डाउन 10,000 रुपये। यार 10,000 रुपये, समझे, ये इस तरीके से। इवन इफ अगर ये आप नहीं करना चाह रहे हैं, और आपको ये मालूम है कि यार ये चीज़ है, तो ये तो पहला तरीका हो गया। फिर सेकंड मेथड भी बता देता हूँ, बता ही देता हूँ यार। सेकंड मेथड जो है आपको मैं बता देता हूँ कि एसेट जो है आपने अकाउंट बनाया लेजर का, एक्सपेंस का लेजर बनाया, एक्सपेंस का आपने लेजर बनाया। एक मिनट होल्ड कीजिए। अब यहाँ पे हमने वो थोड़ा सा मुझे रुकना पड़ा, अजाने हो रही थी। तो सेकंड जो है हम इसको मेथड, यानी कि जिसको मैं कहता हूँ कि लेजर, सही है, लेजर मेथड। ये ऐसा ही है, मतलब आपको समझाने के लिए मैंने नाम लिख दिया लेजर मेथड का। देयर इज़ नो सच थिंग एग्जिस्ट। ये ऑल आपकी जो है ना
किस तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे अच्छे उस्ताद जो है ना इस मेथड को भी समझाते हैं कि भाई ये इस तरीके से भी आप समझ सकते हैं, नॉट ओनली मी। सही है। तो अच्छा, एक्सपेंस के अंदर ये इंफॉर्मेशन कहाँ दी हुई है? ट्रायल बैलेंस के अंदर ये इंफॉर्मेशन दी हुई है। आपने एक्सपेंस बना लिया, ठीक है। अब आपके पास इंफॉर्मेशन आई कहाँ गई? ये रही। आपको कहा कि एक्सपेंस, एक्चुअली एक्सपेंस कितना है, बैलेंस कितना होना चाहिए एक्सपेंस में? आपने उसने कहा कि भाई बैलेंस होना चाहिए कैरी डाउन का 40,000 होना चाहिए। अच्छा, 40,000 होना चाहिए, लेकिन यार रिकॉर्ड तो मैंने 50,000 कर लिया है। ये कहाँ से इंफॉर्मेशन मिली? ये मिली इंफॉर्मेशन एडजस्टिंग डाटा से, ठीक है। ये एडजस्टिंग डाटा से इंफॉर्मेशन मिली कि भाई एक्सपेंस का बैलेंस 50,000 नहीं होना चाहिए, 40,000 होना चाहिए। अब क्या करें? जाहिर है क्या करना पड़ेगा, मुझे 10,000 की अमाउंट जो है यहाँ पे क्रेडिट में डालनी पड़ेगी, कम करना पड़ेगा। जब मैं कम करूंगा तो मेरा बैलेंस 40,000 रुपये आएगा। तो मैंने कम कर दिया, लेकिन एवरी क्रेडिट या डेबिट हैज एन इट्स इक्वल डेबिट और क्रेडिट। तो मैं इसको कहाँ करूं? उसने कहा कि ये वो अमाउंट है जो आप नेक्स्ट पीरियड यूटिलाइज करेंगे। इट मीन्स दिस अमाउंट बिकम योर एसेट। आपने कहा एसेट को इंक्रीज कर दें थ्रू एक्सपेंस अकाउंट, और एक्सपेंस अकाउंट को डिक्रीज कर दें बाया एसेट अकाउंट, राइट। और इसका बैलेंस हो गया जो कि बैलेंस शीट में जाएगा 10,000। तो लेकिन ये कॉन्सेप्ट जो है इट इज़ फार मोर ईजियर, और प्रैक्टिकली जब आप बैठेंगे सीट के ऊपर तो आपको जो है इतनी वो नहीं होगी कि आप ये जो है इस तरह से कैलकुलेशन और ये सब कर रहे हैं। ऑल दिस इंफॉर्मेशन इज इन योर माइंड, और आपके पास का फटाफट जो है ना आपने फिगर्स खींच के आपने बैलेंस निकाल लिया कि भाई इतना बैलेंस है, ठीक है ना। तो ये चीज़ हमने यहाँ पे कर ली कि अगर पेमेंट को मैंने एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है, सही है, तो पहला इंफॉर्मेशन आपको मिल सकती है कि एक्सपेंस की ही इंफॉर्मेशन मिले, तो फिर क्या होगा? तो आपने मेथड कर लिया। दूसरी इंफॉर्मेशन आपको मिलती है, आपने रिकॉर्ड तो एक्सपेंस के तौर पे किया, लेकिन इंफॉर्मेशन मिली आपकी क्या कि आपका असिस्टेंट आया और असिस्टेंट ने आपको कहा कि सर ये जो है ना 50,000 की जो है ये हमने माल ख़रीदा था, जो हमने रिकॉर्ड कर लिया पूरा का पूरा एक्सपेंस के अंदर, लेकिन अभी मैं गया हूँ, मैंने चेक किया है और ये जो है चीज़ें बाकी रह गई हैं 10,000 रुपये की, ठीक है। सो ही इज़ गिविंग यू इंफॉर्मेशन अबाउट द एसेट, about the amount which is to be utilized in the next period या next month। तो आपको ये कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि he has already given you the information about the amount which is to be leftover amount or which is to be consumed or utilized in the next period which is your asset account, ठीक है। तो ये चीज जो है अब आपको ये वाली करने की जरूरत ही नहीं होगी। ओके, अब क्या चीज मिटाऊं और क्या चीज ना मिटाऊं? क्योंकि थोड़ा सा मुझे हिस्सा चाहिए, नथिंग मोर। ये यहां से मिटा, ये हिस्सा मिटा देता हूं, सही। ओके, ये मैं बंद करके मिटाता हूं। तो यहाँ पे जो है ये मैंने रब कर दिया यहाँ पे। अब पहला केस ये था कि आपने पेमेंट रिकॉर्ड की एज एन एक्सपेंस, यहाँ पे भी आपने पेमेंट रिकॉर्ड की एज एन एक्सपेंस। इट मीन्स के बेनिफिट हैज बीन टेकन, सही है,
एक्सपेंस जब रिकॉर्ड कर रहे हैं तो इसका मतलब यह है कि दिस अमाउंट, सही है, हैज़ बीन यूटिलाइज्ड या बेनिफिट फ्रॉम दिस अमाउंट हैज़ बीन टेकन। बट नाउ फर्दर यानी कि वी मूव डाउन कि हमने एंट्री बना ली, ये ट्रांजैक्शन, ये जो एंट्री जब हमने बनाई, एक्सपेंस को हमने डेबिट किया और कैश ऑफ बैंक को हमने क्रेडिट दिया, एंड दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन इन योर ट्रायल बैलेंस। यहाँ कहाँ से मिली ये इन्फॉर्मेशन? ट्रायल बैलेंस होगा, आपने देखा, अरे उसके बगैर तो नहीं होगी ना, कोई मतलब वो कान में तो नहीं फूंक के चला आएगा या ये कर लेना, नहीं, ऐसे कोई बात नहीं है। यानी कि ऑल प्रॉपर इंफॉर्मेशन यू हैव एट योर टेबल, और आप उससे जो है ना इंफॉर्मेशन ले रहे हैं, आपको पता चल गया कि ये एक्सपेंस अकाउंट है इतना। अब क्या हुआ कि आपका जो है जो क्या होता है यहाँ पे एट द एंड ऑफ पीरियड, अब क्या हुआ कि एट द एंड ऑफ पीरियड, ठीक है, पीरियड के आखिर में योर जो है जो कि असिस्टेंट, योर असिस्टेंट लिख देता हूं मैं, अच्छी बात है, असिस्टेंट give you info about किसके बारे में? about this expense account। और क्या क्या इन्फो दी? उसने कहा कि सर दिस अकाउंट, सही है, पहले हमने क्या दिया था? यूटिलाइज, कि सर वी हैव certain amount left to be utilized we have certain amount left for consumption, means बस आपको इंफॉर्मेशन दी कि सर वी हैव सर्टन, यानी कि अमाउंट रह गई है, ये फला फला जो है ना आइटम्स, जो है ना आइटम्स लिस्ट दी कि ये जो है ना अभी कंजम्पशन से रह गए हैं, हमारे अकाउंट में पड़े हुए हैं, राइट। तो उसने क्या इंफॉर्मेशन दी? उसने इंफॉर्मेशन दी info about asset amount, इन्फो मिली आपको किसके बारे में? एसेट अमाउंट के बारे में, ठीक है। कोई सा भी जो है ना आपके पास जो भी अकाउंट है कि रुपीस, मिसाल के तौर पर 10,000 रुपये, कि इतने आइटम्स लेफ्ट ओवर टू बी यूटिलाइज इन फ्यूचर, सही है, फॉर फ्यूचर यूटिलाइजेशन। देखो नजर भी आ रहा है, ठीक, सही है। फिर बाद में थोड़ा सा मैं कैमरे को करीब कर लूंगा तो वो तुम लोग देख लेना। अच्छा जी, अब तो कोई मसला ही नहीं रहा। एसेट के अमाउंट पर यहाँ आपको एसेट की अमाउंट निकालनी पड़ेगी, यहाँ तो निकाल के ही दे दी। जब निकाल के दे दी तो यू डोंट हैव टू मेक एनी कैलकुलेशन, वी डू नॉट हैव टू मेक एनी कैलकुलेशन, ठीक है ना। कैलकुलेशन हमें कुछ नहीं करनी, सही है। एक्सपेंस तो रिकॉर्ड हुआ हुआ ये ऑलरेडी पूरा का पूरा, और उसमें से जो लेफ्ट ओवर अमाउंट है, जो एसेट की अमाउंट है, वो आपको दे दी 10,000 रुपये।
तो आपने सिंपल क्या करना है कि एडजस्टिंग जो एंट्री होगी, यू हैव टू इंक्रीज योर एसेट अकाउंट, ठीक है। 10,000 रुपये से आपने एसेट अकाउंट को क्रेडिट दिया और एक्सपेंस को आपने क्रेडिट दे दिया 10,000 से। आपने रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट अप्लाई किया, एसेट जो है ना विल इंक्रीज, व्हेन एसेट इंक्रीज इट इज रिकॉर्डेड ऑन डेबिट साइड, और एक्सपेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा, इस रिकॉर्डेड एक्सपेंस को डिक्रीज करना पड़ेगा। व्हेन एक्सपेंस डिक्रीजेज इट इज रिकॉर्डेड ऑन क्रेडिट साइड। तो ये एडजस्टमेंट बन गई। और अब हम ये देखते हैं कि इसका इफेक्ट ऑन द लेजर, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ योर लेजर अकाउंट। पहले आपने बना लिया एक्सपेंस का अकाउंट का लेजर बना लिया, क्योंकि ये तो पहले से ही बना हुआ है। अच्छा जी, ये 50,000 किससे आया है? कैश से आया। उसके बाद दूसरा लेजर किसका बनाना है? आपने एसेट का बनाना है, ठीक है। आपने एसेट अकाउंट का लेजर बनाया, डेबिट, यस डेबिट करना है आपने, और एक्सपेंस के थ्रू, ये डेबिट हुआ एक्सपेंस के थ्रू एसेट अकाउंट, एंड देन योर एक्सपेंस अकाउंट विल बी क्रेडिटेड, लेस होगा बाय योर एसेट अकाउंट। बैलेंस कितना रह गया? कैरी डाउन हुआ 40,000 रुपये से, और इसका बैलेंस जो है बैलेंस शीट में चला गया 10,000 रुपये, ठीक है जी। तो अब आपने देखा एक ट्रांजैक्शन थी 50,000 रुपये की, ओनली वन ट्रांजैक्शन। आपने दो तरीके देखे, अगर आपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया तो क्या होगा, आपने दो तरीके देखे कि अगर एक्सपेंस के तौर पर आपने रिकॉर्ड किया तो क्या होगा। और हर जो है एक्सपेंस अगर आपने रिकॉर्ड किया है तो हो सकता है आपको आपने एसेट रिकॉर्ड किया है तो हो सकता है आपको एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन हो एडजस्टिंग डाटा के अंदर, ओ पीछे। और अगर आपने एसेट ही रिकॉर्ड किया है तो हो सकता है आपको एसेट की इंफॉर्मेशन मिले कि साल के आखिर में इतना बैलेंस रह गया टू बी यूटिलाइज इन योर नेक्स्ट पीरियड, सही। और आपने एसेट के तौर पर रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो हो सकता है आपको एक्सपेंस की अमाउंट दे दी जाए। रिकॉर्डिंग भी एक्सपेंस है, लेकिन एक्सपेंस की वो अमाउंट जो एक्चुअल हुआ है वो दे दी जाए, या रिकॉर्डिंग तो आपने एक्सपेंस के तौर पे की, आपको एक्सपेंस की एसेट की अमाउंट दे दी जाए। तो ये जो है वाइस वर्सा जो है आपको इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। ऑल यू हैव टू सी एंड चेक के इसको इंफॉर्मेशन क्या है, ठीक है। ये चीज आपने करनी है। मतलब अगर एसेट की इंफॉर्मेशन है, यानी कि रिकॉर्डिंग अगर एसेट है तो आपको एसेट ही इंफॉर्मेशन दी जा सकती है, यानी कि एडजस्टिंग डाटा की बात कर रहा हूं, या एक्सपेंस की इंफॉर्मेशन दी जा सकती है। और आपने एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड किया है, एक्सपेंस की रिकॉर्डिंग की है, तो भी आपको एसेट की इन्फो दी जा सकती है, ठीक है, या एक्सपेंस की। कौन से एक्सपेंस की? एक्चुअल एक्सपेंस की, एक्चुअल एक्सपेंस की इन्फो दी जा सकती है। इसको मैं एसेट्स बैलेंस लेफ्ट की इन्फो दी जा सकती है।
एसेट की रिकॉर्डिंग की दो किस्म से आपको एडजस्टिंग डाटा में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि एसेट बैलेंस कितना रह गया है, ठीक है, साल के आखिर में, ये इंफॉर्मेशन दे सकता है। या आपको एक्सपेंस की जो है एक्चुअल एक्सपेंस लिख देता हूं, एक्सपेंस एक्चुअल इन्फो, यानी कि कितना एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है वो इंफॉर्मेशन दे सकता है, नंबर वन। एंड नंबर, अगर आपने पेमेंट एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड किया है तो आपको एसेट के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकता है कि कितना एसेट जो है ना है, एसेट अमाउंट। यार ये में एसेट अमाउंट लेफ्ट, सही है, इन्फो। और या फिर एक्चुअल जो है एक्सपेंस के बारे में इन्फो आपको दे सकता है। तो ये आपको चीज़ जहन में रखनी पड़ेगी कि आपकी रिकॉर्डिंग जो है आप किस तरीके से कर रहे हैं। इट्स ऑल डिपेंड ऑन कंपनी पॉलिसी, इट्स ऑल डिपेंड ऑन योर सुपीरियर जो कि ऑफिसर्स, कि वो आप उन्होंने क्या पॉलिसी बनाई है कि जब भी पेमेंट होगी तो उसको एसेट के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे, या जब भी पेमेंट होगी उसको एक्सपेंस के तौर पर रिकॉर्ड करेंगे। रिकॉर्डिंग तो कोई मसला नहीं है, लेकिन साल के आखिर में जो इंफॉर्मेशन आपके पास आएगी वो किस तरीके से इंफॉर्मेशन आएगी, और उस इंफॉर्मेशन की बेस पे उस एसेट और उस एक्सपेंस के ऊपर आप किस तरीके से एडजस्टिंग एंट्री बनाएंगे, वो ये तमाम जो है ना नमूना था जो पेश किया गया है आपको, ठीक है। और अब नेक्स्ट जो है लेक्चर में हम जो कि चार जो हमारे पास अकाउंट हैं, एक रेंट की पेमेंट अमूमन इस तरह की होती है, इंश्योरेंस की पेमेंट इस तरह से होती है, सैलरीज की पेमेंट इस तरह से होती है, और किसकी होती है, और हाँ, और जब आप हम ख़रीदते हैं यूटिलिटीज़ जो है ना, ऑफिस सप्लाइज, यूटिलिटीज़ मतलब ऑफिस सप्लाइज जो हम ख़रीदते हैं, मैं ऑफिस सप्लाइज नहीं कह रहा, सप्लाइज जब हम ख़रीदते हैं तो ये चार मेन जो है ना हमारे अकाउंट होते हैं, जो कि इन, बाकी कोई एक आध हो सकता है, डजेंट मैटर, मतलब, लेकिन ये चार जो है तकरीबन छोटी और बड़ी तमाम ऑर्गेनाइजेशन में ये तमाम चीज़ें होती हैं। तो ये हमें बहुत अहम जो है ना ये लेक्चर हमने देखे हैं, हमने स्टडी किया है, और होप के थोड़ा बहुत तो तुम लोगों की समझ में आ गया होगा। तो ट्राई टू गेट द नॉलेज, नॉलेज अगर तुमने हासिल कर ली, सही है, वाई, सही है, ये हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, ये इस वजह से हो रहा है, तो देन यू विल फील नो, यानी कि क्या कहते हैं, भूल गया मैं, तुम्हें कोई किसी किस्म की हर्डल नहीं आएंगी इन योर पेपर्स, इन योर स्टडीज, एंड एट लास्ट एट योर प्रैक्टिकल लाइफ, ठीक है। तो ये मैं तुम्हें, आई एम श्योर कि मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आई हैव अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस, कि इस किस्म की जो है ना आपको इंफॉर्मेशन स्टडी कहीं से नहीं मिलेगी, दिस इज आई एम श्योर, ठीक है। जो ये लेक्चर मैंने रिकॉर्ड किए हैं, ये कौन से, दिस वन, सही है, पेमेंट के, ये आपको कहीं नहीं मिलेंगे। तो आपको इंफॉर्मेशन गैदर करनी पड़ती है, एंड इट टुक मी, यानी कि मैंने पता नहीं कितने जो है ना सफ़े काले किए हैं कि मैं उसके नोट्स बनाऊँ, कहाँ कहाँ से इंफॉर्मेशन लूँ, और बहुत प्रॉब्लम हुई। तो फिर देन आई बीन एबल टू मेक दिस, इट इज़ नॉट हरफ आखिर नहीं है, ठीक है, ये हरफ शुरू का वन ऑफ द बेस्ट है, हरफ आखिर तो बहुत आगे है, राइट। तो बहुत बहुत शुक्रिया, नाउ आई एम सो टायर्ड, और स्टडी यार, पढ़ो, और जो और तुम्हारे फ्रेंड्स हैं जो जिनको तुम देख समझ सकते हो, सबको इन्फॉर्म करो, ठीक है, नमाज ज़रूर पढ़ो, दुरूद ज़रूर भेजो, यस, एंजॉय भी करो,
मेक योर लाइफ हैप्पी। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।